रात के 12 बजे पुलवा को बंद कर दिया जाता है, ना तो पुलवा रात के 12 बजे गिर जाएगा, ऐसा कहावत है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हावड़ा ब्रिज जो है वो कभी बंद नहीं होता है। रात के 12 बजे काहे बंद हो जाएगा? ये लोग कहता है कि 12 बजे ही पुल गिरेगा, चाहे दिन में 12 बजे गिरे चाहे रात के 12 बजे। ये कथा है, लेकिन मिथ्या है, झूठा है। इस पुल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इस पुल को ना अंग्रेज लोग बनवाए। अंग्रेज लोग इस पुल को इसलिए बनवाए कि जो कलकत्ता का और एरिया है उसको हावड़ा से जोड़ा जाए, और हावड़ा में जो स्टेशन है वहां पर कलकत्ता से आने जाने के लिए सुविधा व्यवस्था किया जाए। इसके लिए आपको ये भारत के नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बंगाल है, तो आप ये बंगाल के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। यहीं पर इस पुल का निर्माण किया गया कि यहाँ पर सब सामान आएगा और यहाँ पर स्टेशन बना, और स्टेशन से क्या होगा, इस हुगली नदी से जो समुद्र के रास्ता है ना, सब समुद्र है, तो ये हुगली बांग्लादेश में अभी चला गया इधर का एरिया। उस समय में सब एक में था। ये जो भारत का नक्शा अभी देख रहे हैं वो सब पहले नहीं था, पहले ये सब ऐसे करके था। तो यहाँ पर हावड़ा में पुल को बनाया गया कि हुगली नदी से जहाज से सामान को लेकर के अब बंदरगाह जहाँ है वहां पर जाया जाएगा, और वहां से सीधा ऐसे लेके इधर ब्रिटेन में चलाया जाएगा माल ढोने के लिए, कलकत्ता को, पूरे भारत को लूटने के लिए। अंग्रेजों के समय में बंगाल जो था ना भारत का राजधानी हुआ करता था। कलकत्ता लोग अपने लिए सबसे बेस्ट शहर बंगाल को ही माने थे, बंगाल में ही वो अपना राजधानी बनाए हुए थे। तो इसलिए तो ये हावड़ा ब्रिज, यहीं पर हावड़ा ब्रिज से पहले उस हुगली नदी पर एक और पुल था, पीपा पुल था। पीपा पुल था 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करके एक पीपा पुल का निर्माण किया गया जो कलकत्ता को और हावड़ा को जोड़ता था। तो उस पीपा पुल को जो जोड़ता था ना, तो पीपा पुल से काम नहीं चलता था। उस पीपा पुल को 22 लाख रुपया लगा था उस पीपा पुल को बनाने में, और उस पीपा पुल से काम नहीं चलता था। सर ब्रेडफोर्ड लेस्ली को उसका जिम्मेवारी मिला था, उन्हीं के निगरानी में पीपा पुल बना, लेकिन इस पुल से काम नहीं चला। तो काम नहीं चला तो फिर ये पुल जो आप देख रहे हैं ये हावड़ा ब्रिज है, इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण जो होता है ना, निर्माण कंपनी का नाम है ब्रेथवेट वन एड जोसेफ कंस्ट्रक्शन, जो बीबीजे इसका शॉर्ट में नाम। इसने इस कंपनी को, इस ब्रिज को निर्माण किया। लंबाई इस पुल का है यहां से यहां तक 705 मीटर, और इसका जो चौड़ाई है 21.6 मीटर। ये पुल बना हुआ है। उसके बाद में इसका जो ड्राफ्टमैन थे उनका नाम था श्री वाल्टन। श्री वाल्टन जो थे उन्हीं के निगरानी में इस पुल का निर्माण हुआ। 26,000 टन स्टील से इस पुल का निर्माण होता है। इस पुल का निर्माण होता है 26,000 टन स्टील से, और जिसमें 23,000 टन स्टील अकेले टाटा कंपनी दिया था, तब जाके पुल। इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं है, सब रिपीट, मेटल का रिपीट है, रिपीट को ठोका गया है। पूरे पुल लोहे का है, लेकिन इसमें एक भी नट बोल्ट आपको नहीं मिलेगा, और सब रिपीट मारा हुआ है, और एक दूसरे से सब ऐसे करके टाना मरले है कि सबको सब खींचले है। बीच में कोई पिलर नहीं। ये पुल बन जाने से ही हुआ कि कोई भी भारी से भारी जहाज हुगली नदी के इस पार से उस पार जा सकता है, आ सकता है। तो इसी को नजर में रखते हुए इस पुल का निर्माण होता है। 1936 से में इसका हाथ लगता है, और 3 फरवरी 1943 को जब द्वितीय विश्व युद्ध चलिए रहा था, उसी में पब्लिक इसका उद्घाटन करके चालू कर देता है। उसके बाद में इसका नाम रख दिया जाता है रविंद्रनाथ सेतु, लेकिन सब लोग हावड़े सेतु कहता है इसको। तो इस पुल के बारे में आपने देख लिया। लागत खर्च उस समय के जमाने में 2.5 करोड़ रुपया लगा था इस पुल के पूरे निर्माण करने के लिए, और ये पुल बन जाने से अब आज भी बहुत आसान है। तो और भी पुल बन गया है, हुगली नदी पर और भी पुल बन गया है, लेकिन ये पुल का जो नक्शा है ना, जो डिजाइन है, स्टाइल है, वो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में ये मशहूर है हावड़ा ब्रिज। बहुत से लोग हावड़ा ब्रिज को देखने जाते हैं कि हावड़ा का पुलवा कैसन है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।